मेरी एक कज़न है मनाही, हाथ धोकर वलीद भाई के पीछे पड़ी हुई है। वो तो वलीद भाई को छुप-छुप कर मिलती भी है। नरगिस आंटी नहीं चाहती वरना वो तो उनकी बहू बनने के लिए तैयार है। अरे कैसे अजीब लोगों में इसने शादी कर ली है जाके। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद थे? लेकिन तुम्हारी बहन की जिद के आगे किसी की कभी चली है क्या? हाँ तो खुद भुगते ना, हमें क्यों घसीट रही है बीच में। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि किस तरह नाहल और ज़ारा की लड़ाई हो जाती है। ज़ारा किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और ज़ारा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मनाहल और वलीद के साथ शॉपिंग करे। जब वो मनाहल वलीद के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वो भी उनके साथ चली जाती है और कहती है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम शॉपिंग करती हो। तुमने जो शॉपिंग की है बल्कि तुम तो सारा दिन वलीद के साथ घूमती फिरती रही हो। तो वो कहती है कि तो हर किसी को अपने जैसा ना समझा करो। मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी वलीद और सबा के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करती है और सोचती है कि मनाहल को अभी कोई बात ना करे। मनाहल से भी तो ज़ारा से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और कहती है कि मनाहल तुम वलीद पर डोरे डाल रही हो। कहती मुझे किसी पर डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है। इनकी माँ से मना करती है कि तुम दोनों खामोश हो जाओ। लेकिन मनाहल कहती है कि फूफो जाने से खामोश करवा लो, नहीं तो मैं इसे अपने घर से निकाल दूंगी। तो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे घर से निकालने वाली। तो वो कहती है कि मैं इस घर की मालिक हूँ। तो उसकी फूफो मनाहल को खामोश करवा देती है और ज़ारा से कहती है कि ज़ारा तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम मनाहल के साथ ना उलझा करो। इधर ज़ैन हनान से कहता है कि मुझे अपने प्रॉपर्टी डीलर से मिलवाओ जिसके के साथ तुम काम करने वाले हो। तो वो इस बात पर मुकर जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी और कौन सा डीलर, मैं तो किसी को जानता तक नहीं हूँ। लेकिन ज़ैन उसे वार्न करता है कि मुझे हर सूरत में जहाँ पे तुम काम करने वाले हो उसका हर डाटा चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं इसे किससे मिलवाऊँ, क्योंकि वो तो इनके साथ फ्रॉड कर रहा है और फ्रॉड की वजह से इनके घर में रह रहा है ताकि वो मनाहल को फंसा कर इस घर पे कब्जा कर ले और मनाहल की प्रॉपर्टी पर। लेकिन मनाहल इतनी आसानी से इनकी बातों पर नहीं आने वाली। लेकिन ज़ैन कहता है कि मुझे हर सूरत में तुम्हारे इस पार्टनर से मिलना है क्योंकि मुझे उस प्रॉपर्टी के कागजात देखने हैं और मुझे अपनी बहन के का फ्यूचर सिक्योर चाहिए। लेकिन हनान इस बात से टस से मस नहीं होता। वो यही सोचता है कि अब आगे क्या करना है। इधर ज़ारा ने बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है सबा और वलीद के रिश्ते में। जब ज़ारा सबा को बताती है कि मनाहल किस तरह वलीद के पीछे पड़ी हुई है और वो वलीद से शादी भी करना चाहती है। सबा इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ज़ारा ये क्या बात कर रही है। कि मनाहल तो उनके घर में रहती है। तो कहती है कि इसी वजह से वो भाग कर उनके घर में जाती है क्योंकि वो वलीद को पसंद करती है। लेकिन आंटी को ये बात पसंद नहीं, इसलिए वो मनाहल को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। तो सबा का चेहरा उतर जाता है। तो ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझ कर ये सब बातें बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम नाहल का जाना उस घर में बंद करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो तुम दोनों की ज़िंदगी में आ रही है। दरअसल ज़ारा ये नहीं चाहती कि वो वलीद और उनके फैमिली के करीब रहे। इसी वजह से वो सबा और वलीद में फूट डलवाना चाह रही है। लेकिन इस फूट का सबसे बड़ा फ़ायदा मिनाहल और वलीद को होगा क्योंकि वलीद तो सबा से शादी करना ही नहीं चाहता। जबकि सबा भी इस शादी से इनकार कर देगी। और इनकी शादी आखिर में सबा वलीद की आखिर में शादी मिनाहल के साथ हो जाएगी। ज़ैन ज़ारा और हनान से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपनी अम्मी से कहता है कि किस किस्म के लोगों ने आप लोगों ने ज़ारा की शादी की। तो वो कहती है कि मैंने इसकी शादी कब कराई, इसने खुद ही अपना इंतखाब किया है तो अब ये भुगते। तो वो कहता है कि इसे तो भुगतने दो लेकिन ये हमें अपने मामलात में क्यों घसीट रही है। तो उसकी माँ कहती है कि ज़ैन तुम इन सबको इनके हालात पर छोड़ दो क्योंकि मुझे तो इनकी समझ नहीं आती और तुम्हें भी समझ नहीं आएगी। तो ज़ैन कहता है कि अम्मी मुझे इनके मामलात में मत